वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको समझ लीजिए। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देखिए, एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवेक्यूएटेड मतलब यहाँ से एयर को बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। क्वार्ट्ज ट्यूब है ये। इसके अंदर एक कैथोड है और एक एनोड है। तो कैथोड के ऊपर हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को फॉल करवा रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इस कैथोड के ऊपर फॉल करवाते हैं, वो क्या है, लाइट मतलब फोटो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया ये। तो इसका इफेक्ट हुआ, फोटो के कारण इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट हुआ। ये आइंस्टीन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था, ठीक है। तो ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लोग किसी भी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है जो कि एनोड के तरफ को होता है। यहाँ पर माइक्रो एमीटर है जो कि करंट को मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा इसके क्रॉस में। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये स्विच है। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पे कैथोड अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फॉल कर मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट होता है फोटो अप्लाई होने के कारण, तो उस समय एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और ये कैथोड निगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये अट्रैक्ट करता है तो एक्चुअल में एक फोटोन, लाइट किस चीज़ से बना हुआ है, फोटोन से बना हुआ है। एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। तो बहुत सारे फोटोन जब इसके ऊपर फॉल होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे जो कि एनोड के तरफ को अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम लोग रिवर्स स्विच की मदद से कैथोड को निगेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनोड को निगेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल होने स्टार्ट होगी। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो इस एनोड के तरफ को अट्रैक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, इसके बाद जब हम लोग इस रेडिएशन को फॉल करवा रहे हैं इस कैथोड के ऊपर, ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर एक यूनिट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अब ये ग्राफ को हम लोग देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जो सोर्स है, सोर्स को यदि हम लोग नज़दीक ले आए, यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट फॉल करवा रहे हैं। इसको जब हम नज़दीक ले आएंगे, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसको दूर ले जाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है मूव करने की, वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड हो रही है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करने लगेगा, ठीक है, तेज़ी से। तो एक्चुअल में ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर एक कलर्ड फिल्टर ग्लास लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। तो उस तरह से हम लोग एक कलर्ड ग्लास फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी इमिट करवाते हैं इस कैथोड के ऊपर।
तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी की सहायता से इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रखे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, ये ग्राफ हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का ग्राफ, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ रहा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, इसलिए ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अलग अलग इंटेंसिटी पर है, ठीक है ना। I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, I1 की इंटेंसिटी कम है, इसलिए ये ग्राफ ऊपर बना, ये नीचे बन गया। अब जैसे कि हम लोग निगेटिव पोटेंशियल की बात करें तो निगेटिव पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होगा और एक समय में आकर के, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, एक समय में आकर के जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक और ग्राफ हम लोग देखेंगे, और ये लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 4 लॉज ये आप लोग याद रखेंगे, इसे समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जब इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं तो क्या होता है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख करके देखते हैं ग्राफ को। इधर हमने क्या काम किए थे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख करके इंटेंसिटी को वैरी करवाए थे, तो ग्राफ ऐसा बना। अब की बार हम लोग इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को वैरी करवाएंगे और फिर ग्राफ देखेंगे कि कैसा बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ रहा है, ये तो सही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है। ये ν1 ν2 ग्रेटर देन ν1 है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। रिटार्डिंग पोटेंशियल, जहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल को जैसे बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके कम होता जाता है, एक समय में आकर के स्टॉप हो जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टॉप हो जाता है वहीं पर हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर जब हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब इसको निगेटिव कर दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये इसको रिपल कर रहा है, तो यहाँ पर कम से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वही पहले मूव कर रही है, बाद में उसके कम वाले फिर बिल्कुल ही कम, तो मतलब डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए ग्राफ भी यहाँ पर कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे डिक्रीज होने के कारण जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन रुक जाता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहला रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो अलग से स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया हमें, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह का बन रहा है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच गए, जाकर के एक समय में रुक जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कैथोड जो है वो एल्युमिनियम का लगा के रखे हैं, आयरन का लगा के रखे हैं, कॉपर का लगा के रखे हैं, तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ 4 लॉज इंपॉर्टेंट लॉज है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल होती है, ठीक है, जैसे ही लाइट इस कैथोड के ऊपर फॉल होती है इलेक्ट्रॉन का इमिशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, नैनो सेकेंड में, 10⁻⁹ सेकेंड में, मतलब इंस्टेंटेनियस है। उसी समय जैसे ही फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए एक सर्टेन मिनिमम
और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि सभी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ को। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी से एबव होगा तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तभी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड की तरफ को, तो इसलिए हम लोग उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट, एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो करंट की सैचुरेशन भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। इंटेंसिटी मतलब इसकी तीव्रता, लाइट की तीव्रता बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन होगा, तो मतलब करंट भी उतना ही बढ़ेगा। एक समय में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक पहुंच जाएंगे, यहाँ एनोड तक पहुंच जाएंगे, तो फिर ये सैचुरेटेड हो जाएगी, है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।